अभी तक कोई मीडिया के साथ इतनी भीड़ नहीं खड़ी हुई होगी जितना आपके पीछे लोग चल रहे हैं। मेरे लोगों पास को आस शब्द है नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, कि आप लोग को कैसे समझाऊं जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं। यहाँ पे खड़े हर इंसान की अपनी कहानी है, हर व्यक्ति का अपना दुख है, हर किसी की अपनी तकलीफ है। किसी की बच्ची की शादी होनी थी, किसी की बच्ची का पेपर है, किसी का बोर्ड है, किसी का पति दिव्यांग है, किसी के घर में अब रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, किसी की पत्नी बीमार है, कोई व्यक्ति इतना उसे तकलीफ हुई कि बीमार हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बयां करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस एक उम्मीद कर सकती हूं कि शायद मेरे नहीं तो इन लोगों के दिल की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को समझ में आए कि विकास करिए, आप सब करिए, लेकिन ऐसे मत करिए। इस तरीके से लोगों का भविष्य तबाह करके ऐसे विकास मत करिए। आप उनको कोई रास्ता तो दीजिए, कोई विकल्प तो दीजिए, उनकी सुनिए, तो कुछ नहीं तो उनका दर्द ही सुन लीजिए। लेकिन जब ये अपने मन की बात बताते हैं तो कहा जाता है कि हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है, मजाक बना कर रख दिया है। मैं इन लोगों की आवाज़ बन रही हूँ और तब तक बनती रहूँगी जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं खड़ी रहूँगी इन लोगों के साथ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी हूँ, नरसों भी हूँ, उसके बाद भी हूँ, उसके बाद भी हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक इन लोगों के साथ खड़ी हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों की मांग है कि मुआवजा तो दीजिए, कम से कम जिसके मकान की कीमत 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, दुकान की कीमत 2.5 करोड़ है, आज के ज़माने में 5 करोड़ है, आप उसको 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए देकर क्या करना चाहते हो? आप कम से कम उसके साथ न्याय तो करिए, वो कहीं एक अच्छा जीवन जी तो पाए। कीड़े मकोड़े की तरह रौंदिए तो मत, कुचलिए तो मत। मैं प्रज्ञा मिश्रा बनारस की दाल मंडी की धरती पर खड़े होकर के इन तमाम लोगों की आवाज़ बन रही हूँ और ये कह रही हूँ कि इनकी बात को सुनिए और समझिए कि लोग क्या कह रही है। कागज़ जो मेरे हाथ में है, इन लोगों का कहना है कि कोर्ट की तरफ से इनको आदेश है, स्टे का आदेश है, जब तक मुआवजा का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक तोड़फोड़ नहीं हो सकती। आप कम से कम ये कागज़ तो देखिए, सुन तो लीजिए इन लोगों की बात।